देखिए यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, अमीन, बासा और चीज एक काम को क्रमशः 90, 40 और 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वे तय करते हैं कि एक दिन में एक ही व्यक्ति काम करेगा और अपने पारिश्रमिक के रूप में 240 रुपये प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप लॉजिक के हिसाब से कर सकते हैं, दूसरा आप इसको बेसिक से कर सकते हैं। पहले मैं आपको लॉजिक के हिसाब से बताता हूँ, फिर आपको इसको बेसिक से बताता हूँ। देखिए, लॉजिक के हिसाब से कैसे होगा, तो आपको पता है कि जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा आपको क्या मिलता है, उसके उल्टा आपको पारिश्रमिक मिलता है, यानी उसके उल्टे में आपको मजदूरी मिलती है। क्योंकि टाइम का उल्टा आपकी क्षमता होती है, क्षमता के हिसाब से आपको मजदूरी मिलती है। तो टाइम का उल्टा आपका क्या होता है, मजदूरी है। इसको एफिशिएंसी कह सकते हो, आप इसको वेजेस भी कह सकते हो। तीन व्यक्ति दे रखे हैं, ए, बी और सी। इनको कितने कितने का टाइम लगता है, 90 दिन लग रहा है, और इसको 40 दिन, और इसको 12 दिन। ठीक है, तो इनका उल्टा जो होगा वो आपकी इसकी एफिशिएंसी होगी या फिर वर्क होगा, जिसके अकॉर्डिंग इसको पैसे मिलेंगे। अब देखिए, पहले व्यक्ति को 90 दिन लग रहे हैं, इसका मतलब इसको सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसको सबसे कम पैसे मिलेंगे। सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब सबसे कम पैसे लेंगे। तो टाइम ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी बेजेस जो होगी वो कम होगी। इसको टाइम सबसे कम है, तो इसकी जो बेजेस होगी वो सबसे अधिक होगी। ठीक है, यानी इसकी जो मजदूरी होगी वो सबसे अधिक होगी, इसकी मजदूरी सबसे कम होगी। दूसरी बात, बी को ए से कितना टाइम कम लग रहा है, तो आप कहेंगे जो बी को समय लग रहा है वो ए से आधे से थोड़ा कम लग रहा है, आधे से थोड़ा कम लग रहा है। तो बी की जो मजदूरी होगी वो ए के दोगुने से ज़्यादा होगी। आपको मैंने अभी क्या बताया कि इसकी जो मजदूरी होगी वो टाइम की उल्टी होती है, यानी इसका जो टाइम है बी का वो ए से आधा है, आधे से भी कम है। तो इसकी जो मजदूरी होगी वो बी से ए से क्या होगी, ए से दोगुने से ज़्यादा होगी। ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या है, दुगुना है, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ से तो 4 गुने से भी ज़्यादा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे आपका 3 गुने से ज़्यादा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा ए। ठीक है, इस तरीके से आपका ए ऑप्शन निकल रहा है। दूसरी तरीके से और चेक करते हैं। देखिए, आपको देखा बी, जो सी है, सी को जो समय लग रहा है वो बी से क्या लग रहा है, एक तिहाई के लगभग लग रहा है, एक तिहाई के लगभग लग रहा है। तो सी की जो मजदूरी होगी वो बी की तुलना में कितनी होनी होगी, 3 गुनी होगी। सी की जो मजदूरी होगी वो बी की तुलना में लगभग लगभग 3 गुनी होगी। बाकी ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए, यहाँ पे कितना है, डबल है। यहाँ पे आपका 3 गुने से कम है, जबकि ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 3 गुने से बहुत कम है, और यहाँ पे क्या है, आपका 3 गुना है। ठीक है, इस तरीके से भी आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही बैठता है। ठीक है, ये दो तरीके से आप इसको आंसर को निकाल सकते थे। अब आते हैं हम लोग बेसिक तरीके पे। ठीक है, बेसिक तरीके से हम कैसे करेंगे वो देखिए। देखिए, तीन व्यक्ति हैं आपके, ए, बी और सी, यानी कि अमीन, बांस और चीन। ए को कितना टाइम लग रहा है, तो 90 दिन। बी को कितना लग रहा है, 40 दिन। और सी को लग रहा है आपका 12 दिन। तीनों का हम एलसीएम के बराबर टोटल काम को मानते हैं, तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 360। टोटल काम कितना है, 360 है। जिसको ए 90 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा, और 40 दिन में बी कर रहा है, बी का मतलब भाषा, भाषा कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो 9 काम कर रहा होगा। और ये आपका 12 दिन में 360, यानी एक दिन में 30 यूनिट काम हो रहा होगा। चूँकि ये तीनों अलग अलग दिन काम करते हैं, तो पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, और फिर सी करेगा। तीनों मिलके 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 4 और 9 13, और 30 43। ये 43 जो यूनिट काम हो रहा है वो कितने दिन में हो रहा है, 3 दिन में हो रहा है। 3 दिन में 43 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन काम हमें कितना करना है, 360 यूनिट काम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 360 के पास पहुंचना पड़ेगा। तो पास कैसे पहुंचेंगे, तो इसमें आप 8 से गुणा कर दीजिए, यहाँ पे भी आप 8 से गुणा करेंगे। कितना आएगा, 8 तिया 24 दिन, यानी कि 24 दिन में जो काम होगा वो कितना होगा, तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, और 2 36, 32 और 2 सॉरी 34। कितना आएगा, 344 यूनिट काम आपका हो चुका होगा कितने दिन में, 24 दिन में। अभी हमारा काम कितना और रह गया, 344 हो चुका है, 360 में से 16 काम और रह गया। अब इसके बाद में कौन आएगा, पहला व्यक्ति आएगा, यानी अमीन आएगा। अमीन एक दिन में कितना काम और कर देगा, अमीन एक दिन में करता है कितना काम, 4 यूनिट। 4 यूनिट काम और हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन आएगा, फिर उसके बाद में आएगा, एक दिन काम कौन करेगा, तो बासा करेगी। और बासा एक दिन में कितना करता है, तो 9 करता है। कुल मिला के 24 एक 25 एक 26, 26 दिन में कितना काम हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 357 यूनिट काम हो चुका है। अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएगा आपका चीज। चीज एक दिन में कितना काम करता है, 30 यूनिट काम करता है, लेकिन काम कितना बचा, 357 काम हो चुका है, तो 3 यूनिट काम आपका रह गया है। 357 घटा देंगे 360 में से, 3 यूनिट काम रहेगा। 3 यूनिट काम को कौन करेगा, भाषा कर सॉरी चीज़ करेगा। चीज़ एक दिन में कितना काम करता है, 30 काम करता है। 3 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा चीज़ को, 30 3 बट्टे 30, यानी कि 1/10 दिन का
समय और लग जाएगा। ठीक है, चूँकि पैसा आपसे समय नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि उनको कितनी कितनी मजदूरी मिलेगी। तो मजदूरी किसके हिसाब से मिलेगी, उनके द्वारा किए गए काम के हिसाब से। तो ज़रा आप ये निकालिए कि उन्होंने तीनों ने कितना कितना काम किया। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया, 8 दिन तो एक साथ किया था, एक दिन एक्स्ट्रा किया था, यानी 9 दिन काम किया था। ए ने कितने दिन काम किया, 9 दिन। बी ने भी कितने दिन काम किया, 9 दिन काम किया। और सी ने कितने दिन काम किया, सी का मतलब जो चीज़ थी उसने कितने दिन काम किया, तो सी ने 8 दिन तो एक साथ काम किया, बाद में 3 यूनिट काम उन्होंने और किया। कुल मिला कितना काम कर दिया वो देखिए। ए ने किया 9 दिन, और एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में करता है 4 काम। ठीक है, तो 4 × 9 यानी कि 36 काम कर दिया। बी ने कितने दिन काम किया, बी ने भी 9 दिन काम किया। बी एक दिन में कितना करता है, 9 यूनिट काम, 9 × 9 यानी 81 यूनिट काम कर दिया। सी ने कितना किया, सी ने 8 दिन तो 24 दिन, 8 दिन तो इन्होंने लगातार काम किया था। ठीक है, 8 दिन तो इन्होंने लगातार काम किया सी ने, तो सी 8 दिन में कितना कर देगा, 30 × 8 प्लस 3 यूनिट काम इसने यहाँ पे किया है, तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 3, यानी 243 यूनिट काम। जितना ये काम करते हैं उसी हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ से ए बी और सी को जो पैसा मिलेगा वो किसी अनुपात में मिलेगा। ए ने किया 36 यूनिट काम, बी ने किया 81 यूनिट काम, और सी ने किया 243 यूनिट काम। ठीक है, अब देखिए 81 का 3 गुना होता है 243, यानी कि 81 का 3 गुना 243, इसका मतलब क्या होगा कि सी को जो पैसा मिलेगा वो बी का 3 गुना मिलेगा। इस तरीके से आप ऑप्शन चेक करेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 3 गुना दे रखा है, वहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए 36 का डबल, 36 का 81 कितना होता है, 36 का जो 81 होता है वो कितना होता है, तो 36 का 81 डबल से ज़्यादा होता है। इस तरीके से आप ऑप्शन ए निकालेंगे तब भी आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे कैसे करेंगे वो देखिए। इनको कुल मिला के कितना पैसा मिल रहा है, 36 + 81 + 243, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360। 360 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है कितनी के बराबर, तो 240 के बराबर। यहाँ से हमें ए की वैल्यू चाहिए, यानी 36 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका 1/10 है, इसका 1/10 कर दीजिए, यानी कि 24। तो ए को मिलेंगे 2400 रुपये। ठीक है, अब बी को देखिए, बी को कितने मिल रहे थे, 81 यूनिट, तो 360 की वैल्यू 240 है, तो 81 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 240 बटे में 360 कर दीजिए, गुणा 81 कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, और सी का निकालेंगे तो सी का कितना था, 243 था, तो 360 की वैल्यू 240 है, 243 की वैल्यू कितनी होगी, 360 बटे में 240 बटे में 360 गुणा 243। सॉल्व कर लीजिए, 5×2 = 24, 5×3 = 36, 3 से 81, 81×2 = 162। सी को कितने रुपए मिलेंगे, 162 रुपये मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप पेपर में करेंगे तो आपके 4-5 मिनट तो चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। आपका जो आंसर आएगा वो कितना है, ए को मिले 24 रुपये, बी को मिलेंगे आपके 54 रुपये, और सी को मिलेंगे 162 रुपये। ठीक है, ये तीनों का रुपया निकल के आ गया। लेकिन आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, आपको जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था आपको उस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से आप पेपर में करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। जो तरीका मैंने आपको शुरू में बताया था, ठीक है, ये वाला तरीका आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देखिए यहाँ पे भी जो आपका तरीका ऊपर बताया था वही तरीका फिट हो रहा है। मैंने आपको बोला था कि जो बी को जो रुपये मिलेंगे वो उसके ए से क्या मिलेंगे, डबल से ज़्यादा मिलेंगे। तो 54 जो ए का डबल से ज़्यादा है, सी को जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, बी का 3 गुना मिलेंगे। बी का 3 गुना है या नहीं है, तो इस तरीके से आपको ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।